एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी CU सेट एग्जाम का पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, मेन चीज जो होती है आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है। मैं एक एक टॉपिक आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए वीडियो को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और भी लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं सारे इसी चैनल पर देती हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। ट्रेडिशनल कोर्सेज मतलब कि थोड़े बेसिक टाइप के, जैसे BA हो गया, BSc, BCom, ये जो कोर्सेज होते हैं ये ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं। दूसरे आते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें BBA, BMS, BA, LLB, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है और प्रोफेशनल कोर्सेज का अलग रहता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा पार्ट A और पार्ट B में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिवाइड रहेगा। पार्ट A जो है उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है, मतलब सब्जेक्ट से अलग, ठीक है, सब्जेक्ट से अलग वो मैं भी आपको बताऊंगी। आप पार्ट B जान लीजिए कि पार्ट B सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि मान लीजिए आप साइंस के फील्ड से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, इन सब से आएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यहाँ से आने वाला है। नेक्स्ट देखिए कि अब मैं आपको बता दूं कि कैसा पेपर नंबर 1 जो है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो पेपर होता है ना वो हमेशा 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही होने वाले हैं। 1 मार्क्स आपको क्रेडिट मिलेगा करेक्ट आंसर पे। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल गलत ना हो। अगर आप श्योर नहीं है तो आप आंसर में टिक नहीं लगाना। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी MCQ टाइप, ठीक है। MCQ है, टिक लगाना है बस जल्दी जल्दी, लेकिन सही आंसर टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद में ड्यूरेशन 2 घंटे मिलेंगे आपको एग्जाम करने के लिए। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि आएगा क्या भैया, बता तो दो आना क्या है, तो सुन लो। देखो पार्ट A जो होगा उसमें 25 MCQs होंगे जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, न्यूमेरिकल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो चलो यार यहाँ से मैं थोड़ा साइड में आ जाती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे शिफ्ट जाते हैं, फिर बात करते हैं आगे। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये पार्ट A और पार्ट B का सिलेबस क्लियरली दिख रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। तो पार्ट A में हमने जैसे बात करा 25 MCQ होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। पार्ट B में जो हम देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहले मैं बता देती हूँ, साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा, ठीक है। पार्ट 3 और 4 जो होने वाला है, तो या तो अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको मैथ्स चूज करना है, अगर आप बायो वाले हैं तो आपको बायो आएगी। दैट मीन्स कि मैथ्स या बायो में से आप जिस भी फील्ड से हो, PCM या PCB, तो आप वो चूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन रहने वाला है। ओके, तो हम आ गए हैं। अब आप देखिए पार्ट A, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पार्ट A में पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा, बेसिक लेवल का रहेगा, बट वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी को और डिटेल में कि भाई इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में हम पढ़ क्या लें। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, हमें सब बता देते हैं कि इंग्लिश पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो हमें जानना है। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस पढ़ने हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको पढ़नी है, वोकैबुलरी पढ़नी है। अब कॉम्प्रीहेंस सेक्शन में भी आपको कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अब ऐसा तो है नहीं ना, अब ऐसे इंग्लिश का एग्जाम देते थे आप 12th में, 11th में दिया होगा, तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको पता हो कि कौन सा पैसेज आना है। वो तो आप कुछ पैसेजेस जो है वो प्रैक्टिस करके जाते हो, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से देखा जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है पैसेज को समझने की, ठीक है, उसका सेंट्रल
ग्रामेटिकल थीम क्या है, उस पैसेज का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें वो पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन रहेगा ना उससे आपका देखा जाएगा। इसके बाद में ग्रामर सेक्शन में करेक्टिंग ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, आपको उसको करेक्ट करना है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो पहले से ही कि इनकरेक्ट सेंटेंस में करेक्ट कैसे करें। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी उसमें, फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, भाई एक सेंटेंस दिया बीच में एक गैप छोड़ दिया वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके इंग्लिश वोकैबुलरी चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। भाई अब न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये बायो वालों के लिए भी आएगा, मैथ्स वालों के लिए भी आएगा। तो बायो वाले ये ना सोचे कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है, आएंगे आपको भी न्यूमेरिकल। जो पार्ट ए है वो सबके लिए सेम होने वाला है। तो देखो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या देखा जाएगा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, भाई आपने 10वीं तक, ठीक है, अपने 10वीं तक अपने 10th क्लास में जितनी मैथ्स पढ़ी है ना उतनी ही पूछी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। जैसे कि अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा और कुछ मॉडर्न मैथ्स थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत पढ़ लेना। अगर बिल्कुल ही मैथ्स में कचरा होना तो पढ़ लेना भाई। 10th तक की मैथ्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक मैथ्स, पुराने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँ तो कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप क्या चाहते हो। आप बताओगे तभी तो मैं आगे आपके डिमांड के हिसाब से वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आने वाला है, दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड लॉजिकल लिंक्स। भाई ये तो दिमाग का खेल है सारा, ठीक है, दिमाग का खेल है। थोड़े से लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है वो आपको इंटरनेट पे भरपूर मिलेंगे, भरपूर। यूट्यूब पे बस सर्च करो, चैनल ही चैनल मिलेंगे आपको, तो वहां से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं, एनालॉजीज होते हैं, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लेना। ये बस आपके चेक करने के लिए, वो डायरेक्शन, सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, अरेंजमेंट, पजल्स, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सिर्फ चेक करा जाता है कि भाई आप में कितना दिमाग है, कितना कॉमन सेंस है, कितना आप स्पीड अप करके चीज़ों को कैच कर सकते हो, सिर्फ इतना चेक करने के लिए। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चैनल पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। शॉर्ट्स में भी आते हैं, कुछ डिटेल जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी आते रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल पे ही सारी चीज़ें देख सकते हो और आप अपने जनरल नॉलेज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट करती जाती हूँ। तो यही बात हुई, एक तो यही चीज़ हो गई। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, हर टाइप के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं यहाँ पे पोस्ट आपको कर दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए जिससे कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में भी पता चलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी पे आते हैं। तो हम पार्ट बी में सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स की बात कर लेंगे। जितने भी साइंस के बच्चे हैं वो 25 नंबर के बच्चों फिजिक्स आने वाली है, केमिस्ट्री भी 25 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, बायोलॉजी भी 25 मार्क्स की आएगी। दैट मीन्स कि जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्हें मैथ्स आएगी, जो बायो वाले हैं उन्हें बायो आएगी, ठीक है। तो आपको कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म भरते टाइम पे फिल करना पड़ता है, दैट यू विल बिलोंग टू बायो सेक्शन और यू आर फ्रॉम मैथमेटिकल सेक्शन। तो ऐसे करके 25 तीनों के सेक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना है। एक और चीज सुन लो सभी लोग, देखो जो भी चीज पूछी जाएगी ना वो आपके 11th और 12th से ही पूछी जाएगी। बेसिक्स जो होता है, बेसिक्स 11th 12th में आपने जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ वहीं से पूछा जाएगा। कुछ आपको ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आने वाला क्योंकि आप खुद ग्रेजुएशन के लिए यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो लोग पीजी में जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है, लेकिन जो यूजी के लिए एडमिशन ले रहे हैं ना उनसे हमेशा 11th और 12th लेवल का ही पूछा जाता है। तो आप 11th 12th अच्छे से पढ़ लोगे, आपका ये एग्जाम जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखो फिजिक्स में आएंगे मेजरमेंट्स, मोशन इन वन डायरेक्शन, लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस। देखो यार पॉज करो वीडियो को और ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। क्या करना, पॉज करके वीडियो को ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो। ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो मैं इसको रीड नहीं करूँगी क्योंकि फिर आप सब लोग बोर हो जाओगे और यहीं से वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए पॉज कर लो और देख लो इस पूरे वीडियो को। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका PDF जो है ये आपको दे दूँ तो आप टेलीग्राम पे
चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। मैं इस पूरे डिटेल जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा रही हूँ इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी। चलिए तो आगे बढ़े, हम यहाँ पे आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, एसिड बेस कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें। पूरा 11th-12th का सिलेबस उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये टॉपिक्स हैं, देख लो और इनसे अपनी तैयारी कर लो। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं सिलेबस कम है, ठीक है। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ये चीज़ें जो हैं ये आप प्रिपेयर कर लेना अपनी। मैथ्स का कम है। और हम बायो की बात करें तो अगेन एवरीवन, बायो में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगभग 11th-12th का पूरा सिलेबस है बायो में। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ह्यूमन जेनेटिक्स, अप्लाइड बायोलॉजी, मैमेलियन एनाटॉमी। पॉज करो वीडियो को और ये रीड कर लो। जूलॉजी, बॉटनी दोनों के मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। और फिर वही चीज़ मैं बोलूँगी, ऑलमोस्ट 11th-12th का सारा सिलेबस है, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, जो आर्ट्स के लिए सोच रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री 25 नंबर की आएगी, ज्योग्राफी 25 मार्क्स, इकोनॉमिक्स भी 25 मार्क्स की आने वाली है। तो जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, और वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सेम PCM, PCB और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। और साथ ही में हम अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें भी बिजनेस स्टडीज 25 मार्क्स, अकाउंटेंसी 25 मार्क्स, इकोनॉमी 25 मार्क्स। तीनों जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन कोर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए तो ये थे हमारे कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप BBA करना चाहते हो, अगर आप BA LLB करना चाहते हो, आप BBM करना चाहते हो, उन कोर्सेज के लिए क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो उनके लिए आपको 100 नंबर का ही पेपर आएगा, ठीक है। बस क्या होगा, 25 मार्क्स का जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स, वर्बल 25 मार्क्स, दैट मीन्स वो इंग्लिश ग्रामर, और क्वांट्स मैथमेटिक्स भी जो है वो 25 मार्क्स की आने वाली है। और इसका जो सिलेबस है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, वही सेम सिलेबस इसका रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसमें पूरा आपको सिर्फ वही पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, क्वांट्स, 25 करके पूरा 100 नंबर का पेपर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होने वाला है। तो वही चीज़, मैक्सिमम मार्क्स 100, MCQ टाइप ही होगा, 2 घंटे ही मिलेंगे आपको करने के लिए। और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज में जो पार्ट ए और पार्ट बी होता था, इनमें जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनमें पार्ट ए पार्ट बी नहीं है, इनमें एक पूरा सिंगल पेपर है, डिवीजन नहीं है, और जिसमें आपसे इंग्लिश, एनालिटिकल स्किल्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा। तो भाई बहुत अच्छे से तैयार कर लेना इन सारी चीज़ों, क्योंकि टाइम कम रहता है और आपसे मे भी बन रहा होगा लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, या जल्दी जल्दी में गलत आंसर लगा दोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है, और बहुत टफ एग्जाम नहीं है, तो इसको एकदम हवा मत बनाइएगा, आराम से प्रिपेयर करो, ठीक है, और आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार, एक लाइक तो कर दो कम से कम। इतनी मेहनत से मैंने ये पूरा आपके लिए प्रिपेयर करा है, ढूंढ के सारी चीज़ें एक एक इंक्लूड करी हैं, जो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट मैंने सोचा कि आपके लिए एटलीस्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई है जिससे आप लोग परेशान ना हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, तो जल्दी से एक लाइक बनता है इस बात पे, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे मैं आपको इसी चैनल पे देने वाली हूँ। करंट अफेयर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, साथ ही में जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आप और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोगों का रिप्लाई कर देती हूँ। और साथ ही में आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Bye bye.